एमपी अजब है गजब है, ये बात सिद्ध कर दिया। दमोह और जबलपुर के डॉक्टर ने फर्जीवाड़े का ऐसा कारनामा जिसे देख लोग दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर है। पर जिम्मेदार अधिकारियों को क्या कहेंगे? मंत्री मुख्यमंत्री के साथ की तस्वीर के कारण क्या किसी भी अवैध कार्य करने का प्रमाण पत्र मिल जाता है? आप खुद विचार करें। एमपी न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के दमोह से है, जहां मिशन अस्पताल में फर्जी डॉक्टर का खुलासा हुआ है, जो लंदन के डॉक्टर की पहचान बताकर सर्जरी कर दिया, जिसमें 7 मरीजों की हुई मौत। दमोह के मिशन अस्पताल में एक बड़ी घटना सामने आई है, जिसे जानकर आपका सर चकरा जाएगा। यहां एक फर्जी डॉक्टर ने लंदन के डॉक्टर एनकेएम जॉन की पहचान से हृदय रोगियों की सर्जरी की। इन सर्जरी में 7 मरीजों की मौत हो गई। फर्जी डॉक्टर का असली नाम नरेंद्र यादव है और वह विदेशी डॉक्टर एनकेएम जॉन के नाम से मिशन अस्पताल में इलाज करता रहा। किसी ने न तो उसकी डिग्री का सत्यापन किया और न ही पहचान की जांच की। सभी लोग विदेशी डॉक्टर मानकर इलाज करवाते रहे। जब फर्जी डॉक्टर के इलाज से 7 लोगों की मौत हुई, तब लोगों को शक हुआ, जिसकी शिकायत मानव अधिकार आयोग तक पहुंचा। यह मामला तब और गंभीर हो गया जब बाल संरक्षण आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानून ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने बताया कि यह अस्पताल प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से जुड़ा है। इस तरह सरकारी राशि का भी दुरुपयोग हुआ है। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर मुकेश जैन ने मामले को गोपनीय बताते हुए कुछ भी बोलने से मना कर दिया। कलेक्टर सुधीर कोचर ने कहा कि जांच चल रही है। शिकायतकर्ता का कहना है कि जांच में और भी मौतों का खुलासा हो सकता है। फर्जी डॉक्टर अभी फरार है। किसी प्रकार की पुलिस में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। कल मानव अधिकार आयोग की टीम आएगी, वह जांच करेगी, तब कुछ नए तथ्य सामने आ पाएंगे। वही फरार डॉक्टर को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पुलिस की टीम ने अपनी अभिरक्षा में ले लिया है। कार्यवाही जारी है। वहीं दूसरे डॉक्टर साहब संस्कारधानी जबलपुर के हैं, जिनका नाम शुभम अवस्थी है। जानकारी के मुताबिक शुभम अवस्थी ने खुद को बीएमएस डॉक्टर बताकर कोविड काल में विक्टोरिया अस्पताल में नौकरी की थी, जिसमें उसने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का बीएमएस की डिग्री प्राप्त करने की जानकारी दी थी। बहरहाल अब यूनिवर्सिटी से भी इस संबंध में जानकारी मांगी है। गौरतलब है कि कोविड काल में शासकीय एवं निजी अस्पतालों में स्टाफ एवं डॉक्टर्स की नियुक्ति की गई थी, जिसमें किसी भी प्रकार की चिकित्सा में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मचारी, अधिकारी एवं चिकित्सकों को विभिन्न अस्पतालों में नियुक्त किया गया था। इसी दौरान शुभम अवस्थी ने भी खुद को बीएमएस का डॉक्टर बताकर विक्टोरिया अस्पताल में नौकरी की। हालांकि शुभम की ड्यूटी सैंपलिंग में ही लगाई गई थी और कोविड खत्म होने के बाद से शुभम कहीं भी पदस्थ नहीं रहा, लेकिन अब उसके खिलाफ दस्तावेजों से छेड़छाड़ और किसी और के नाम की मार्कशीट में खुद का नाम दर्ज कर नौकरी करने की बातें सामने आ रही हैं। बहरहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। आप भी सजग रहे, कहीं आपके आसपास तो फर्जी डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं। हाँ, उसमें यह था कि शिकायतकर्ता एक कृष्णा पटेल और एक हम हैं, 2 लोगों ने शिकायत की है इस पूरे मामले की। तो इसमें जांच कमेटी कलेक्टर महोदय द्वारा गठित की गई। उनको केवल सीएमएचओ को अपनी जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करनी है। जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करके कौन आरोपी है, क्या है, पूरी संपूर्ण जांच रिपोर्ट वहाँ देते हो। उसके बाद फिर फरियादी यानी कि हम लोगों को बुलाया जाता है, फिर हम लोग एफआईआर करते हैं। लेकिन वहाँ पे अब चूँकि आयोग आ रहा था, तो सीएमएचओ ने अपनी इज्जत बचाने के लिए या शासन प्रशासन ने अपनी इज्जत बचाने के लिए रातों रात एफआईआर दर्ज करा दी। हालांकि एसपी साहब से इसमें बात हुई थी, तो उन्होंने कहा है कि अभी केवल और केवल जो डिग्रियाँ उसकी फर्जी पाई गई हैं डॉक्टर की, उस संबंध में सीएमएचओ ने अपनी तरफ से वो कंप्लेंट दर्ज की है। क्या चाहते हैं इसके बाद में? इसके बाद हम चाहते हैं कि एफआईआर और हो, उसमें सभी आरोपी जो अस्पताल प्रबंधन समिति है वो, और अस्पताल के मालिक अजय लाल, इन सभी के ऊपर और डॉक्टर के ऊपर जिसने 7 हत्याएं की हैं, उनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज हो और सभी पीड़ितों को कम से कम 25-25 लाख रुपए अस्पताल प्रबंधन से मुआवजा दिलाया जाए। और इसके बाद इनका आयुष्मान में जितनी ने धांधली करके शासन से पैसे लिए हैं, वो सारी रिकवरी शासन वापस ले इनसे, और इनके अस्पताल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करे और अस्पताल पे ताले लगे और ये सारे जेल जाएं। आज टीम आई है क्या? पिताजी, मैं जितेंद्र सिंह भारतीला मंगल मेरे पिताजी थे जी, और मैं मिशन अस्पताल लेके गया उनके लिए। क्या हो गया था? उनको थोड़ी दिक्कत थी और सीने में दर्द था। हाँ। तो मिशन गए, तो मिशन में उन्होंने जो डॉक्टर लोगों ने इलाज किया, इंजेक्शन वगैरह लगाया, यहाँ पर वो लगाया, ये लगाया। फिर बोले कि एंजियोग्राफी होना है इनकी। तो मैंने बोला कि अभी थोड़ी हमको समय दो, और इसके बाद मैं अभी मतलब रास्ता से नहीं आया हूँ कुछ,
हाँ। तो बोले नहीं आयुष्मान कार्ड आप है आपका, बोले हाँ हमने है, आज इनका आयुष्मान कार्ड है। हाँ। कहले आयुष्मान कार्ड बुलवा लो, आपका आयुष्मान कार्ड लग जाएगा। हाँ। तो मैंने बोला कि मैं तो साथ में नहीं लाया, कहले जब तक आप बुलवा लो, जब तक मैंने कहा जो फाइल आज दस्तखत करवाते हैं, उन्होंने दस्तखत करवाए और जब तक आयुष्मान कार्ड लगाया। फिर भी मैंने बोला कि भाई कहले नहीं आपको पैसे नहीं लगेंगे, आयुष्मान कार्ड है जो आपका, उसी से आपकी दवा हो जाएगी। फिर उसके बाद ऊपर ले गया ऑपरेशन का मतलब एंजियोग्राफी के लिए। वहाँ से उन लोगों ने फिर जो भी किया हो ऑपरेशन किया हो और वहाँ से लेकर आए और दूसरे बेड पर लेटा दिया। फिर क्या फिर हुआ? हम अंदर गए तो मैंने पिताजी मेरे हमसे बोले कि सांस रुक रही है मेरी। हाँ। तो मैंने बोला ठीक हो जाएगी, हमको क्या मालूम कि डॉक्टर क्या कर रहे हैं। हाँ। हम तो यही जानते हैं कि भाई डॉक्टर है, अपनी दवाई कर रहे हैं वो तो। हाँ। तो उसके बाद में फिर थोड़ी देर बाद उनके चलो चलो बाहर चलो, हम लोग बाहर आ गए। हमारे साथ में एक जने और तुम्हारे परिवार के, हम दोनों बाहर आ गए। तो वो हम शीशे में से देख रहा तो फिर से वो ऐसे ऐसे दबाने लगे, 4-5 लोग हाँ। दबाने लगे। फिर उसके बाद में बोल दबा के फिर एक एक करके वो वेंटिलेटर पे उनको हटा दिया। हाँ। हाँ, फिर उसके बाद में उन्होंने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हमारे साथ में जो हमारे परिवार के थे तो वे बोले कि भाई अपन को लग रहा है कि अब अपने पिताजी खत्म हो चुके हैं। हाँ। और डॉक्टर लोग चुटके बना रहे हैं। हाँ। तो हमने कहा आप ही हो यार, थोड़ी यार बात करो, स्टाफ वालों से बात की होगी। हाँ। तो उन्होंने बोला हम क्या करें यार, डॉक्टर है से जो डॉक्टर है छुट्टी देंगे, हम क्या कहाँ से दे दें। हाँ। तो ठीक है, उन्होंने जो भी किया डॉक्टर को फ़ोन लगाया, उन्होंने बोल दिया होगा शायद कि छुट्टी कर दो। तो डॉक्टर को तो पहले से ही पता था कि ये ख़त्म है। पिताजी नहीं बच पाए? नहीं, डॉक्टर कुछ आपको जानकारी है? जो हमारे पास कंप्लेंट आई है उसके संबंध में हमने थोड़ा सा जो जांच की है और कल जो हमने एफआईआर की है वो डॉक्टर के क्रेडेंशियल्स पे हुई है। डॉक्टर के जो डॉक्यूमेंट्स की जांच चल रही थी उसके बाद वो एफआईआर की गई है। जो हॉस्पिटल में मरीजों की डेथ हुई है उसके संबंध में सीएमएचओ की रिपोर्ट और एक पैनल की जो गठन किया गया है जबलपुर मेडिकल कॉलेज का, उसकी रिपोर्ट वो जो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। एनएचआरसी की टीम जो है वो भी इसी संबंध में यहाँ आई हुई है। जो सभी विक्टिम्स, कंप्लेनेंट, अथॉरिटीज़, सीएमएचओ और जिसमें जो अनावेदक हैं उन सभी से सबके स्टेटमेंट लेंगे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करके वो इस संबंध में हमें आदेशित करेंगे। शिकायतकर्ता कह रहा है कि ये 7 मौत नहीं हत्या है, तो क्या धाराएं बढ़ाएंगे? अभी तो आपने सिर्फ 92 में डाल दिया। नहीं, अभी जो तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर मैं ये कह नहीं सकता कि इसमें क्या आगे हो सकता है। सर प्रबंधक पे भी कार्रवाई होगी क्या? इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ही इसमें डिसीजन लिया ऐसे केस जब डेथ होती है तो उसमें पीएम कितना अनिवार्य होता है, क्योंकि पीएम 7 का नहीं हुआ। पीएम इस 7 मामलों में पीएम के लिए जो मृतक है जिस टाइम पर डेथ हुई उस टाइम पे कोई सूचना नहीं थी। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बहुत सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर से अलग अलग जगहों पर हॉस्पिटल्स में डेथ्स होती हैं। वो नेग्लिजेंस से हो रही है, मरीज की कमी से हो रही है, मरीज की मेडिकल हिस्ट्री की वजह से हो रही है। जैसे पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो मेडिकल कॉलेज की टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है वो उनकी केस डायरी उनके पास पहुंच रही है। वो टीम भी इस पे इन्वेस्टिगेट करके हमें बताएगी कि इसमें आगे क्या होना चाहिए। तो अभी सिर्फ एक ही आरोपी बनाया, संचालक जो हैं, जो हॉस्पिटल प्रबंधन है, उनको क्या आरोपी नहीं बनाएंगे? हमने इसमें जो एफआईआर की है वो कल डॉक्टर की क्रेडेंशियल्स जो उसकी डिग्री है उसके फर्जीवाड़े के संबंध में की है। हमने उसमें भी अन्य लोगों का नाम भी एफआईआर में ऐड किया है। आगे की इन्वेस्टिगेशन में जो जो तथ्य सामने आएंगे उसको आगे हमको इन्वेस्टिगेशन में अलग से एफआईआर होगी कि यही एफआईआर में आगे वो अभी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मेडिकल टीम की इन्वेस्टिगेशन होगी, उस पर डिपेंड। आरोपी डॉक्टर को पकड़ने के लिए लुकआउट नोटिस नहीं, अभी हम उस पर प्रोसेस में हैं, वो आपसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते। क्या डॉक्टर के दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं क्या? डॉक्टर का जो प्राइमरी मेडिकल काउंसिल का सर्टिफिकेट है वो जो उसने उपलब्ध कराया था मिशन हॉस्पिटल को, और मिशन हॉस्पिटल ने सीएमएचओ की जांच में जो उपलब्ध कराया था वो प्राइमरी रूप से फर्जी पाया गया। जांच समिति के सामने कितने पीड़ित आए हैं? ये मेरी जानकारी में नहीं है। चलो, थैंक यू। थाना सिविल लाइन में एक न्यायालय में परिवाद एक व्यक्ति के द्वारा दायर किया गया था, तो उसमें माननीय न्यायालय के आदेश से शुभम अवस्थी पर धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया है। इसमें ये बात सामने आई है कि जो BAMS की उनकी डिग्री है वो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से जारी नहीं हुई है। ये लेख है, हमने अपराध दर्ज कर लिया है। अब इसमें हम रानी दुर्गावती को विवेचना के दौरान पत्र लिखेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे, और जैसे ही जानकारी प्राप्त होगी कि ये डिग्री वहाँ से जारी नहीं हुई, फर्जी है, तो गिरफ्तारी कर इसमें अग्रिम निराकरण किया जाएगा। शुभम अवस्थी एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और जांच के दौरान चूंकि कानून सबके लिए समान है, इसमें निश्चित रूप से जल्द ही वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।